Hello, my dear kids. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting with chapter number 10th of your book, and the name of the chapter is A Circus Show. So, this is a chapter name, A Circus Show. So, what this chapter all about? In this chapter, what are the things that we are covering? किस बारे में होने वाला है ये चैप्टर? ओके आइए देखते हैं। सर्कस सबको पता है, हम सब गए हैं सर्कस देखने, हम सबको बहुत मजा आता है सर्कस देखने में। यस, वी ऑल लव इट, वी ऑल लव वॉचिंग सर्कस शो। वो जो एनिमल्स के होते हैं, है ना, और जो मजे आते हैं हमें वहां पे, वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए, इसमें क्या है इस चैप्टर में, लेट्स सी। Circus is a traveling company of a group of performers who entertain audience with their binding performance, of course. सर्कस के एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और ये वहां पे जाके लोगों को बहुत हंसाते हैं, बहुत मजे कराते हैं। इन olden times when there was no gadgets like TV, computers, etc., circus was a perfect reason to get together and enjoy. अब तो लोगों के टीवी मोबाइल फोन्स आ गए हैं, बट पहले जब ये टीवी मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तो सर्कस ही एक मेन वो जरिया होता था जिसकी वजह से लोग एंटरटेन हो पाते थे, इकट्ठा हो पाते थे, एक साथ मजे कर पाते थे, ये सब चीजें हो पाती थी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है। ओके, लेट्स सी। अमर सर्कस वॉज इन अ टाउन। कौन सा सर्कस? अमर सर्कस वॉज इन अ टाउन। हितेश एंड शालिनी रिक्वेस्टेड देयर पेरेंट्स टू टेक देम टू द सर्कस। और जब सर्कस लगती है तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें भी ले जाओ सर्कस में। सो दे ऑल वेंट टू द सर्कस। सब के सब जाते हैं कहाँ? सर्कस में। पापा ब्रॉट टिकट एंड वी वेंट इनसाइड। पापा ने टिकट ली और वो सब अंदर चले जाते हैं। द सर्कस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिग बिग टेंट। ऑफ कोर्स बड़ा सा टेंट लगा होता है, वहां पे सर्कस ऑर्गेनाइज किया जाता है। हितेश एंड शालिनी सेट ऑन देयर सीट्स विद देयर पेरेंट्स। दे शो द शो बिगिन। और वो दोनों बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट पे और वो शो बिगिन हो जाता है। 7 elephants came on a circular platform in a chain and walk around. 7 हाथी आते हैं एक सर्कुलर चेन में और वहां पे मूव ऑन होने लग जाते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से टंग टंग करते हुए। Then they stood on their hinge leg. ऐसे एक लेग पे उठ जाते हैं and dance in a piece of music. म्यूजिक बजता है और वहां पे डांस शुरू हो जाता है उनका। After the elephant, it was the turn to acrobats. अब एलिफेंट्स के बाद एक्रोबैट्स आते हैं, इस तरीके से करते हुए दिखाते हैं, इधर से उधर कूदना, इधर से इधर ऐसे। तो अब एक्रोबैट्स की चांस आ जाती है। सो आफ्टर द एलिफेंट्स इट वाज द टर्न ऑफ एक्रोबैट्स. There were many ropes hanging from the ceiling of the tent. अब यहाँ पे बहुत सारी ropes hang हो रखी थी, उस पे ये लोगों को क्या करना था? कर्तव्य दिखाने थे। The acrobats swam from the ropes. और acrobats इस ropes पे कूदने लगते हैं। One of the acrobats stood on the ladder and threw cups and saucers in the air. देख रहे हो, उनका ये होता है हवा में वो कप सॉसेस को ऊपर ऊपर करना, नीचे करना। So these things landed on the head one by one. और इस तरीके से एक एक करके आ रहे थे। और कुछ एक्रोबैट्स क्या कर रहे थे? Some other acrobats also show the outstanding performance. और कुछ और एक्रोबैट्स हैं जिन्होंने अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दी। उसके बाद आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल ट्रेन केम इनटू द रिंग। और एक ट्रेन आ जाती है वहां उस रिंग में, ठीक है। ये देखो इस तरीके से छुटकू सी ट्रेन, देख रहे हो ना, अलग अलग कर्तव्य यहाँ दिखाए जाते हैं और ये देखने में बहुत मजा आता है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत हंस हंस के पागल हो जाते हैं वो। सो इट वॉज ड्राइवन बाय अ मंकीज। और ये मंकीज के द्वारा चलाई जा रही थी, देख रहे हो। द गार्ड ऑफ द ट्रेन वॉज ऑल्सो मंकी। और उस ट्रेन में गार्ड भी मंकी ही था। Birds and the small animals like rabbit, god are the passengers of the train. और ट्रेन में rabbits, gods वगैरह को पैसेंजर के तौर पे रख रखा था। They all were looking out the window of the train. और सब ट्रेन के विंडो के बाहर देख रहे थे। उसके बाद a clown, अब आ जाता है एक जोकर। ये देखो जोकर। So a clown was running after the train. और ट्रेन के पीछे पीछे वो क्लॉन भाग रहा था। The clown was dwarf. और छोटा सा बोना सा जो भी जोकर होता है वो बोना सा होता है, तो that is dwarf. His nose was a big and a red and he was wearing a funny and a colorful dress. उसकी ड्रेस बड़ी कलरफुल एंड फनी सी ड्रेस पहन रखी थी। The people was laughing and clapping at the
क्लॉन, और जब वो बंदर और जब वो जोकर आता है तो लोग बड़े हंसते हैं, लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देन अ मंकी केम राइडिंग अ स्मॉल बाइसिकल, और फिर मंकी आता है अपनी बाइसिकल में पीछे पीछे बैठते बैठते। ही परफॉर्म मैनी ट्रिक्स ऑन हिज बाइसिकल, और बाइसिकल पे उसने काफी, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, मतलब वो हर चीज से ना आपको ऐसा कोशिश करेंगे हंसाने की, बस उनका मेन मोटिव होता है कि आपको हंसा कैसे सके, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, फाइनली a lion perform an act of bravery, अब एक लायन आता है, वो अपनी बहादुरी के कर्तव्य वहां दिखाता है। ही जंप थ्रू द रिंग ऑफ फायर, उसने जंप किया रिंग ऑफ फायर पे, एक रिंग ऑफ फायर होती है उस पे जंप करता है ना ऐसे, रिंग ऑफ फायर के अंदर से वो हाथी जंप करके जाता है। देन द शो एंडेड विद द एलिफेंट सैल्यूटेड द पीपल विद हिज ट्रंक से ऐसे सल्यूट किया, शो खत्म। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, बड़ा अच्छा शो था ये। हितेश एंड शालिनी एंजॉय द शो वेरी मच, हितेश और शालिनी को ये शो बड़ा पसंद आया। While returning home, Papa asked, "How did you like the circus?" तुमको सर्कस पसंद आया? तो बच्चे क्या कहेंगे बताओ? सर्कस के बारे में कोई ये कह सकता है हमें सर्कस पसंद नहीं आया? So it was very interesting, said हितेश ने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Which performance did you like the most? मम्मा asked, मम्मा ने कहा कौन सी परफॉर्मेंस तुमको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? फिर वो कहते I like the clown very much, said शालिनी कहती मुझे तो वो जोकर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी। What about the acrobats? पापा ने पूछा एक्रोबैट्स के बारे में क्या कहना है आपका? तो वो कहता है दे वर वंडरफुल, हितेश ने कहा वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, जो सर्कस का पूरा शो था बहुत अच्छा था, बहुत मजे किए, बहुत फन किया, एंड उनको अच्छा लगा, दे लव इट। सो ये था हमारा चैप्टर सर्कस का। होप सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, समझ में आया आपको अच्छे से? चलिए फिर अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। Okay, so let's start the question and answer of this chapter. Okay, let's start with the first one. Okay, सबसे पहले क्या करना है, अब तो आप फटाफट आंसर बता दोगे, चैप्टर क्लियर हो गया, अब आंसर तो आपके ऐसे फटाफट आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लिखा फिल इन द ब्लैंक, सर्कस वाज इन द टाउन, कौन सा सर्कस था? अमर सर्कस। हितेश और शालिनी तो उनके बच्चों का नाम था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक केम ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म, एलिफेंट आता है ना सबसे पहले, सो ऑप्शन नंबर सी। आगे सी पे टिक लगा देंगे। एक्रोबैट्स थ्रू, क्या फेंके थे उसने? कप्स फेंके थे इन द एयर, है ना। नेक्स्ट, फिर आ फिल इन द ब्लैंक वाज ड्रिवन बाय अ मंकी, मंकीज क्या चला रहे थे? ट्रेन चला रहे थे। नेक्स्ट, द क्राउन वाज, क्या था? बोना था वो, ठीक है। नेक्स्ट, हितेश एंड शालिनी वेंट टू अ, कहाँ गए? सर्कस। ओके, द गार्ड ऑफ द ट्रेन इज मंकी, मंकी था गार्ड ट्रेन का। फिल इन द ब्लैंक वाज रनिंग आफ्टर द ट्रेन, कौन रनिंग कर रहा था? द क्लॉन। नेक्स्ट, द पीपल वर लाफिंग and clapping, okay, at the crown. Next, there were many, fill in the blank, hanging from ceiling, so there were many ropes hanging from the ceiling, ropes thi, theek hai, this is ropes, okay. Now we have to do what? The question and answer of this chapter. Okay, let's start with the first one. Who wanted to go to the circus? Hitesh and Shalini want to go to the circus. Okay, next, which act of bravery did the lion perform? They jumped from the ring of fire. Okay, next, how did the show end? Show ended with the salute, with the salutation of the elephant by his trunk. Okay, next, who all perform during the show and the circus? Elephants performs, monkeys perform, clowns perform, and the lion. Okay, how did Shalini who did Shalini like the most? The clown, जोकर को पसंद किया उसने। आगे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए थिंक एंड आंसर। अब एक क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था। हाउएवर फॉरेस्ट आर नाउ बीइंग कट डाउन टू मेक हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, आजकल तो ये फॉरेस्ट को लोग कट करते जा रहे हैं बड़े बड़े घर बनाने, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। सो लायन हैज नो होम्स, और अब शेर के पास कोई घर ही नहीं है। What do you think we can help them to the lion? Discuss with your partners and pick the correct option. आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे हेल्प करनी चाहिए लायन की? फर्स्ट, we can stop eating vegetable, हमें वेजिटेबल ईट करना छोड़ देना, नहीं ये तो गलत है।
वी कैन स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज, ये रोक सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट, वी कैन यूज फीवर चेयर, ऐसा तो नहीं हम चेयर वेयर यूज करना कम कर देंगे। वी कैन प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। एंड वी कैन बिल्ड होटल्स फॉर द लायन, नहीं होटल्स में क्या करेगा, लायन को तो जंगल प्यारा है, होटल लग्जरी होटल 5 स्टार होटल से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। यस, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।